अच्छा, भोजपुरी में बताया जाता है कि हम लोग सभी एक परिवार हैं। क्या सच में परिवार हैं? एक्चुअली बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को सच में ज़रूरत होती है उस फैमिली का, तो कोई भी अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती है, उनके कान तक नहीं जाता है कि वो उनके हेल्प के लिए आगे आए। तो मुझे लगता है कि उनके मतलब उन तक बात पहुँचनी चाहिए, तब जाके अगर उसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तब वो चीज़ें कह सकते हैं कि इसे बोला जाता है कि फैमिली है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो मूवी में काम कर चुकी हैं। हुँ। गोपाल राय जी को जानती होंगी, हाँ जी, जानती हूँ, मैंने उनके काम साथ किए हैं। 1-2 फ़िल्में किया है, हाँ। अभी वो विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तमाम कलाकारों से गुहार भी लगा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगी तो ज़रूर देखी होंगी कि उनका एक प्रार्थना सा छोटा-सा वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर यूँ कह लें एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है कि भोजपुरी का बाप, सभी के बाप का रोल किए, लेकिन आज उनके साथ कोई खड़े नहीं है। यानी कि कह लें तो भोजपुरी के पावर स्टार खेसारी जी, पवन जी, रवि किशन, मनोज तिवारी, जो तमाम लोग हैं जो अपने टाइटल के आगे लगाते हैं पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, सभी के साथ काम कर चुके हैं। वो आज विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास एक कॉल करके जानने का कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है, भोजपुरी के बाप कहे जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें आपको पता है? एक्चुअली मैं ये आज ही न्यूज़ देखी हूँ, वो भी आपके चैनल के माध्यम से ही। तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता था, तो हो सकता है कि खेसारी जी को ये चीज़ें ना पता हो या पवन जी को नहीं पता हो, और अगर उन तक ये अगर न न्यूज़ अगर जाएगी। अगर अगर नहीं पता है, तो हम बता दें आपको कि हम लोगों का न्यूज़ चलने से पहले भी उनका एक वीडियो, यानी कि उनको पर्सनली भेजा गया था कि गोपाल राय जी जिन्होंने पर्सनली भेजा था कि देखिए हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज लगभग 13-14 मिलियन गंगा न्यूज़ पर चल रहा है। अभी कहीं न कहीं हेड लिस्ट अगर बोला जाए तो वो भोजपुरी की खबर है। लेकिन अभी भी उनके पास कोई कोई चुनाव में बिजी हैं, कोई अपनी फ़िल्म में बिजी हैं, कोई एल्बम में बिजी हैं। वो बाप जो भोजपुरी के बाप सच में हैं, सच में उन्होंने बाप का रोल करते-करते बाप बन गए। लेकिन आज उनके पास कोई जानने के लिए ये नहीं कोशिश किया कि आखिर क्या परिस्थिति है? क्या उनके पास खाने के लिए पैसा है या फिर इलाज कराने के लिए पैसा है? ये जानने तक का कोई प्रयत्न नहीं किए। क्या सच में भोजपुरी अपना परिवार है या नहीं है? मैं यही कहूँगी कि हो सकता है कि पवन जी, खेसारी जी या दिनेश जी जो भी हैं सब व्यस्त हों, और उनके पास ये न्यूज़ गया है और उन्होंने देखा है तो 1 उनसे। मिनट रोकना चाहूँगा, व्यस्त हैं। क्या उनके पिताजी के साथ ये चीज़ें होती तो क्या वो व्यस्तता को छोड़कर अपने पिताजी के पास जाते या नहीं जाते? बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि अगर वो वीडियो देखे हैं तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगी इन सभी से कि उनके हेल्प के लिए आगे आएँ, और जो भी बिज़ी हैं उनमें थोड़ा टाइम निकाल के उनसे मिलें और उनका जो भी परिस्थिति चल रहा है उनका हेल्प करें। अच्छा, गोपाल राय जी के साथ जो आप काम की थी, वो कौन-सा मूवी कुछ याद है? एक्चुअली मुझे नाम तो सच में याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रितेश पांडे जी हीरो थे, और मैं थी और एक और कोई हीरोइन थी। 2 हीरोइन थी और वो पापा का रोल किए थे। उसमें भी पापा का रोल किए थे। हाँ, उसमें भी यानी कि हाँ, एक बाप बने थे भोजपुरी बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पापा का रोल किए थे वो। बिहेवियर कैसा है गोपाल जी का? आप उनके साथ काम की हैं, उनके साथ रही होंगी, एक विनिक्ट्री वैन में कहीं न कहीं समय बिताई होंगी, एक सेट पर समय बिताई होंगी, तो कैसा नेचर के हैं? क्या सच में बाप बनने लायक हैं या नहीं हैं? नहीं, नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग थे कहीं न कहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके साथ काम करके। ओवरऑल कहा जाए तो अच्छे इंसान हैं। मतलब ओवरऑल मिला के कह लें तो हम भोजपुरी के बाप हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज बाप कहीं न कहीं एक ऐसा समय से गुजर रहा है जिनके लिए कोई खड़े नहीं हो रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट कहा कि जो भी सुन रहे हैं, पवन जी, दिनेश जी, खेसारी जी या फिर कल्लू जी, जो भी हैं, जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, उन सभी से यही निवेदन करूँगी कि उनको एक्चुअली ज़रूरत है, तो आप सब आगे आएँ और थोड़ी हेल्प किया जाए उनके, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा है। सिर्फ़ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारा फैमिली है, सचमुच में हमें आगे आना चाहिए, और दुःख में जो साथ देता है वही हमारी फैमिली, नहीं तो सुख में तो हम नहीं भी बुलाएँगे तो भी लोग आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोले। अच्छा प्रियंका जी, जी। सफ़र जब शुरू हुआ, तो क्या कभी सोची थी कि एक बहुत बड़ी हीरोइन बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े पर्दे पर दिखेंगे? 3D आज के समय में चलता है हॉल में,
वहां पर दिखेंगी? नहीं, एक्चुअली सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं अभी भी बहुत बड़ी नहीं हूँ, एकदम छोटी ही हूँ। तो मैं हर ये बड़े लोग यही बोलते हैं कि हम अभी छोटे हैं। नहीं, नहीं, वो सच में बड़े होंगे ये आ, इसीलिए बोल ये रही हूँ। आपको ये आपका चीजें को दिखाते हैं। जी, तो एक्चुअली सोचा नहीं था, बट हाँ, लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और बीच में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल आई, जिसके कारण मैं बैक भी हो गई थी 2-3 साल। उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, तो आप जैसे ही फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं लोगों का प्यार है, माँ-बाप का आशीर्वाद है, तो मैं अभी भी यहाँ पे हूँ और काम किया जा रहा है। सॉरी टू से, लेकिन आपके पर्सनल मैटर में घुसना चाहेंगे, थोड़ा सा हाथ दिखाएंगे हमारे दर्शकों नहीं, को? बिल्कुल भी नहीं क्यों दिखाएँगे। नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दिखाएँगे हम, मेरे क्यों हाथ नहीं बहुत प्यारे नहीं हैं नहीं, वो वाला। और हम नहीं दिखाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं हमेशा से बहुत ही ज़िद्दी रही हूँ, ठीक है? तो वो मैं कौन सा जिद था? प्यार मोहब्बत वाला जिद नहीं, था या मैं फिर कैरियर वाला मुझे जिद? स्कूटी चाहिए था, अच्छा। ठीक है? मुझे स्कूटी चाहिए था, तो पापा ने बोला था कि 10th पास कर जाओ तो मैं स्कूटी दिलाऊँगा, और उन्होंने नहीं दिलाया था। वो चीज़ें थी, और मुझे जब चाहिए मतलब कि अभी ही चाहिए। और मेरा गुस्सा बहुत ही खतरनाक रहा है, क्योंकि मैं इकलौती बेटी रही हूँ उनकी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसे परेशान कर देती थी माँ-बाप को। ये प्यार मोहब्बत वाला चीन तो नहीं ना है? नहीं, नहीं, फिलहाल प्यार तो हुआ नहीं, हाँ, माँ-बाप से हुआ और दर्शकों से हुआ, इतने चाहने वाले हैं और किससे होगा? चाहने वाले के बीच सस्पेंस रहता है शादी विवाह को लेकर। क्या आप शादी उदी कर चुकी हैं? क्या चाहते हैं, कर लूँ? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि यूं ही खुश रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें, ये खूबसूरत सा चेहरा हमारे दर्शकों के बीच बना रहे। हुँ, हुँ। तो मतलब क्या चाहते हैं, इन लोग का दिल तोड़ के शादी कर लूँ? ये लोग तो चाहेंगे कि आप ही से शादी कर लें। ये तो आपके ऐसे ऐसे दर्शक होते हैं, ऐसे कह लें कि ऐसे प्यार करने वाले होते हैं कि ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि ये हमारी हो जाएँ या फिर हमारे लिए रह जाएँ। तो लेकिन आप तो दर्शकों के बीच राज करती हैं। हर दर्शक की आप हैं। बिल्कुल, देखिए ना, हम इतने फ़िल्में जैसे 20 फ़िल्म्स कंप्लीट हो गई, तो हर फ़िल्म में एक फ़िल्म छोड़ के दूसरे फ़िल्म में शादी ही होती रहती है, तो कितनी शादी होगी मुझे खुद को नहीं पता है। तो शादी हो ही जाती रियल है। लाइफ में क्या है? रियल लाइफ़ में क्या होगा रियल लाइफ़ में? क्या शादी रियल उदी कर लाइफ़ में चुकी हैं? एक्चुअली दर्शक बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनसे बहुत करती हूँ, और इन लोग का आशीर्वाद है, और शादी का क्या, कभी ना कभी तो हो ही जाना है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक छुपा के रखी क्या? सच में शादी कर ली है या फिर ढूँढ रही हैं कोई वैसा जो आपके ये खूबसूरत चेहरा को हमेशा खूबसूरत बना के रखे? एक्चुअली जिस दिन मैं शादी करूँगी मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगी, अभी फ़िलहाल कोई प्लानिंग नहीं है ऐसा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका महाराज जी, जो कि तमाम फ़िल्म आप अभी इनके ही जुबानी सुने कि 20 मूवी में अभी तक इन्होंने काम कर चुका है और थिएटर से शुरू की और आज भोजपुरी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत ही। बाकी इनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।